संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह सीधा सीधा संदेश है कि 75 साल होने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़े और किसी और को देश का प्रधानमंत्री बनाए। तो क्या संघ प्रमुख ये संदेश देना चाहते हैं कि 2025 के बाद वह संघ प्रमुख की कुर्सी को छोड़ देंगे? देखिए, अगर संघ प्रमुख अपना दायित्व किसी और को सौंपते हैं तो ऐसे स्थिति में दत्तात्रेय होसबोले की संघ प्रमुख बनने की संभावना मानी जाती है, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले भी अब 70 साल के हो चुके हैं और तमाम कयासों के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। कभी पहलगाम का जिक्र होता है, कभी उसके पहले होने वाले चुनाव के जिक्र होते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव है। और अगर संगठन में अगर इस तरीके से परिवर्तन अभी हो रहे हैं तो यह तय मानिए कि 2029 में आपको कोई चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में उभरता हुआ दिखेगा। नमस्कार, मैं समीर सावगावकर अमर उजाला के राजनीति के राज के इस एपिसोड में आज आपसे संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए एक बयान की चर्चा पर बात करूंगा। देखिए, अभी 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मोरोपंत पिंगले की किताब द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिजर्वेंस के विमोचन के अवसर पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किताब के विमोचन के अवसर पर मोरोपंत पिंगले का जिक्र करते हुए कहा कि मोरोपंत पिंगले ने वृंदावन में जब वो 75 साल के थे और वो जब वो वृंदावन गए थे तब वहाँ उन्हें शॉल उड़ाई गई थी और तब उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में शॉल उड़ाने का मतलब ये है कि अब आपकी उम्र हो गई है और आपको अब नए नेतृत्व और नए लोगों के लिए रास्ता खाली कर देना चाहिए। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात मोरोपंत पिंगले के संस्मरण को याद करते हुए सुनाई थी, लेकिन इसके बाद इस बात के निहितार्थ और इसके अर्थ सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से निकालना शुरू कर दिया। जाहिर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बात नागपुर में कही, दिल्ली में विपक्ष के नेताओं ने उसे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा और ये कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह सीधा सीधा संदेश है कि 75 साल होने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़े और किसी और को देश का प्रधानमंत्री बनाए। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने इसे ट्वीट पर जिक्र किया, विपक्ष के कई नेताओं ने इसे अपनी सार्वजनिक चर्चाओं में इसका जिक्र करा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल जो सितंबर में होने वाले हैं उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें 2 बड़े बातें निकल कर आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था और नरेंद्र मोदी का भी जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। दोनों अगले महीने के बाद सितंबर महीने में, जो 2 महीने बाद आने वाला सितंबर महीने में 75 साल के पूर्ण हो जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 दिन नरेंद्र मोदी से उम्र में बड़े हैं। तो क्या यह जो बयान संघ प्रमुख ने दिया है, क्या वह सिर्फ नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखकर दिया है या संघ प्रमुख संकेतों में यह कहना चाह रहे थे कि 75 साल का होने पर मैं भी नए नेतृत्व को अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा और संघ प्रमुख कोई नया बनेगा? देखिए, इसी साल संघ को 100 साल हो गए। 1925 में बना संघ इस 2025 में 100 साल में प्रवेश कर गया है। संघ प्रमुख 100 साल के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। अब संघ प्रमुख क्या 100 साल होने के बाद जब 2026 में संघ की अखिल भारतीय प्रदेश सभा की जब बैठक होगी 100 साल होने के बाद जब होगी, तो क्या संघ प्रमुख अपना दायित्व किसी और को सौंप देंगे? देखिए, अगर संघ प्रमुख अपना दायित्व किसी और को सौंपते हैं तो ऐसे स्थिति में दत्तात्रेय होसबोले की संघ प्रमुख बनने की संभावना मानी जाती है, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले भी अब 70 साल के हो चुके हैं। तो क्या संघ प्रमुख दत्तात्रेय होसबोले को अगला संघ प्रमुख बनाने का संकेत दे रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी छोड़ूंगा? क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले के पास भी बहुत लंबा समय नहीं रहेगा। देखिए, वह ऑलरेडी 70 साल के हो चुके हैं। 2025 के बाद अगर संघ प्रमुख कुर्सी छोड़ते हैं और दत्तात्रेय होसबोले को बनाते हैं तो संघ प्रमुख के रूप में अगर 75 साल का जो क्राइटेरिया संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर अपने ऊपर लागू करते हैं तो वह दत्तात्रेय होसबोले पर भी नैतिक रूप से लागू होगा और ऐसे स्थिति में उनके पास 4 या 5 साल से ज़्यादा का समय संघ प्रमुख के रूप में नहीं रहेगा। तो क्या संघ प्रमुख ये संदेश देना चाहते हैं कि 2025 के बाद वह संघ प्रमुख की कुर्सी को छोड़ देंगे, या वह यह भी संकेत देना चाहते हैं कि मैं 75 साल का होने पर संघ प्रमुख की कुर्सी छोड़ने वाला हूं तो नरेंद्र मोदी भी 75 साल होने पर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का विचार करने लगे? देखिए, मुझे लगता है कि संघ प्रमुख नहीं चाहते होंगे कि 75 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़े। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को इस समय कोई चुनौती नहीं है, वो कोई ऐसा दूसरा चेहरा भी नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का स्थान ले सके इन आने वाले 4 सालों के अंदर, क्योंकि तीसरे प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, अभी 4 साल बाकी है।
4 साल में प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत से काम करना है। जिन कामों को करना है उसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। 33% महिलाओं का आरक्षण को लागू करना, प्रधानमंत्री ने जो लागू किया था उसे लागू करवाना है। इसके अलावा जनगणना करवानी है। जातिगत जनगणना का केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है, तो अब जनगणना कैसे करवाएगी, कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, यह जनगणना प्रधानमंत्री मोदी अपने नेतृत्व में करवाना चाहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी 4 साल के एजेंडे फिक्स है। तो क्या संघ प्रमुख ने यह संदेश दिया है कि 4 साल आप प्रधानमंत्री रहिए, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा और संगठन भी उसी हिसाब से आने वाले समय में आकार लेगा। देखिए, अगर अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक अगर तय नहीं हो पाया है, 1 साल सरकार बने हो गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को, उसके बाद से नड्डा जी लगातार केंद्र में मंत्री भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और तमाम कयासों के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। कभी पहलगाम का जिक्र होता है, कभी उसके पहले होने वाले चुनाव के जिक्र होते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव है। अब कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, और ये कहा गया था कि 21 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन आज 12 जुलाई तक अभी तक कोई इस बात की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव को लेकर अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई है पार्टी की तरफ से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिर एक बार टल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के बाद होगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव दरअसल संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो 2029 को लेकर संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में नया नेतृत्व आए, तो भारतीय जनता पार्टी को संघ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब नए नेतृत्व को मौका देने का समय है और आउट ऑफ बॉक्स जाकर किसी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। हो सकता है संघ ने जो नाम दिया उससे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी बहुत सहज नहीं हो, लेकिन यह चुनाव अगर यह टल रहा है तो यह बता रहा है कि संघ 2029 की तैयारी कर रहा है। और अगर संगठन में अगर इस तरीके से परिवर्तन अभी हो रहे हैं तो यह तय माने कि 2029 में आपको कोई चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में उभरता हुआ दिखेगा। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात ही बताता हूँ। जब 2009 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उसके बाद उन्होंने नागपुर के नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। तब ये कहा जा रहा था कि भाई अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज है, तमाम तरह के और दावेदार है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन दिल्ली के तमाम दावेदारों को दरकिनार कर मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने के तुरंत बाद नितिन गडकरी को 2010 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। तो जब नितिन गडकरी को संघ प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सीधे नागपुर से दिल्ली भेज सकते हैं, तो अब संघ प्रमुख जब 75 साल के होने जा रहे हैं और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 75 साल होने के बाद मोहन भागवत जी और संघ के 100 साल भी हो जाएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे और किसी और को संघ प्रमुख बनाएंगे। तो क्या जाने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत कोई चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देने वाले हैं? क्या वह वही इसी तरह से अपने वीटो का इस्तेमाल करेंगे जो 2009 में उन्होंने नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए किया था, और वही वीटो को 2025 में लागू कर कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे? देखिए, तमाम तरह की खबरें और तमाम तरह की अटकलें चल रही है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान कि 75 साल में रिटायर होने का वक्त होता है, इसे बहुत हल्के से नहीं लिया जा सकता। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं तो उसके अंदर कई निहितार्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, कई संकेत होते हैं, कई संदेश होते हैं, और कई नेताओं को सीधे सीधे संकेत दिया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब दशहरे के दिन हर साल जब अपने स्वयंसेवकों को बौद्धिक देते हैं तो सारे मीडिया उसे लाइव प्रसारण करता है, और ये कहा जाता है कि संघ प्रमुख का वह बौद्धिक सरकार के साथ तमाम संघ के अनुशासित संगठनों और संघ को एक संकेत देने वाला होता है, संदेश देने वाला होता है। तो क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले की किताब के विमोचन के अवसर पर एक संकेत देने की कोशिश की है कि 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? क्या संघ प्रमुख ये कहना चाह रहे थे कि 75 साल के बाद मैं रिटायर होने की सोच रहा हूं और मैं अपने अगले उत्तराधिकारी को संघ की जिम्मेदारी देने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं? ये एक हो सकता है कि संघ प्रमुख 75 ईयर्स के होने के बाद संघ प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ दे। हालांकि संघ में ऐसा कोई संविधान में ऐसा लिखा नहीं है, संघ में कोई ऐसा लॉ नहीं है, कानून नहीं है कि 75 के बाद संघ प्रमुख रह नहीं सकते। संघ प्रमुख जब तक चाहे संघ प्रमुख बने रह सकते हैं, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मोहन भागवत ने यह कहकर एक संकेत दिया है कि 75 साल होने पर वह संघ की जिम्मेदारी छोड़ देंगे, या उन्होंने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि 75 साल होने पर चाहे वो संघ का सरसंघचालक हो या भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री हो, उन्हें अपने दायित्व से मुक्त होने के बारे में सोचना चाहिए। इस तमाम तरह की बातें से निकल कर आ रही है। उसके बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का यह बयान आया,
उसके एक दिन बाद अहमदाबाद में अमित शाह जी ने बयान दिया कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं वेद उपनिषद का अध्ययन करूंगा, ऑर्गेनिक खेती करूंगा। तो अमित शाह जी ने भी जीवन में पहली बार अपने रिटायरमेंट की बात की, जबकि अमित शाह जी की उम्र तो अभी सिर्फ 60 साल की है। 75 साल का क्राइटेरिया भी अगर देखें तो 15 साल अमित शाह जी के पास सक्रिय राजनीति करने का समय है। तो क्या इसके पीछे कोई एक संघ का संदेश देखे? मुझे लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दत्तोपंत पिंगले के किताब के विमोचन के अवसर पर जो बात कही है उसके पीछे कई संकेत है। एक संकेत तो यह है कि संघ प्रमुख ने सीधे सीधे ये संकेत देने की कोशिश की है कि 75 साल होने पर वह संघ प्रमुख का पद छोड़ देंगे और किसी और को इस पर को जो जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी संकेत देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब युवा नेतृत्व की ओर और नए नेतृत्व की ओर देखना शुरू करे। निश्चित रूप से पीढ़ीगत बदलाव भारतीय जनता पार्टी में संघ देखना चाहता होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज 11 साल देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो गए हैं। 4 साल बाद अगर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा तब प्रधानमंत्री मोदी 15 साल देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनकी उम्र भी 77-78 साल की हो जाएगी। तो क्या संघ ये संकेत देना चाहता है कि भाई अब युवा नेतृत्व को आपको दिल्ली लेकर आना है? तमाम प्रदेशों में युवा नेतृत्व बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये युवा है, क्या वो उनको दिल्ली लाने के बारे में विचार किया जा सकता है? या केंद्र में ऐसे कई और नेता है जो युवा है, और युवा की परिभाषा कोई सिर्फ 40, 45 और 50 साल की नहीं होती है। 55 साल के और 60 साल के भी राजनीति में युवा माने जाते हैं। तो क्या संघ 50 से लेके 65 साल के उम्र के नेताओं को ज़्यादा जिम्मेदारी देने के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है? क्या संघ ऐसे नाम को आगे बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिसकी उम्र 55 से लेकर 65 साल के बीच में हो? तो ये तमाम तरह के कयास है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद ये चर्चा जरूर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पर गए थे, आज कल ही प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से लौटे हैं, और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गतिविधियां तेज होंगी, क्योंकि जितने राज्यों में आपको प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, अगर 37 राज्य देखें तो आधे से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना लिए हैं। लेकिन अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश है 2 महत्वपूर्ण राज्य, अभी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। तो क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश को नियुक्ति करने के बाद चुनाव करेगी? तो मुझे लग रहा है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके भी तैयारियां की जो गतिविधियां वो तेज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कैसा होगा, संगठन कैसा होगा, कौन केंद्र में पदाधिकारी होंगे, प्रदेश में नेतृत्व किनके पास जाएगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 और 15 सालों के लिए अपने आप को नए नेतृत्व के रूप में तैयार करेगी। जब लाल कृष्ण आडवाणी 2014 में अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में कर रहे थे, तब संघ ने उन्हें खारिज कर दिया था और नरेंद्र मोदी को गोवा अधिवेशन में मुहर लगा दी गई थी कि चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान नरेंद्र मोदी के पास, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, उनको बना दिया गया था। और यह तय था कि अब बदला हो गया और भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी की युग से बाहर आ गई है। अब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा होंगे। क्या 2014 में जिसे नरेंद्र मोदी को संघ ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया था, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, 15 साल बाद क्या संघ अब कोई नए चेहरे और नए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कोई देना चाहता है? प्रश्न तमाम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद इस तरह की चर्चा छिड़ गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भारतीय जनता पार्टी कितने गंभीरता से लेती है, और संघ की बात मानकर अगर भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है तो कौन नया अध्यक्ष बनता है, यह आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यह तय है कि नागपुर में जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि 75 साल बाद जिम्मेदारी बदलने का वक्त आता है, वह संघ प्रमुख ने संकेतों में खुद के लिए भी कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी संकेतों में यह कहा है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे की तैयारी आपको पार्टी के अंदर शुरू कर देना चाहिए। संघ प्रमुख की बात को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितने गंभीरता से लेता है, यह देखने वाली बात होगी। और आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय होंगे उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की इस बात का जिक्र और छाप जरूर हमको देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय पर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।